हाँ, तो ये क्वेश्चन जो कह रहा था आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है, सर ध्यान दीजिए तो बच्चों, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर इन दिस सीरीज। तो सीरीज क्या है हमारे 3, 9, 27। देखो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 3 किया 9 आया, 9 में 3 इंटू किया 27 आया, फिर 3 इंटू किया इतना आया 81 आया, फिर 3 इंटू किया तो अगला भी क्या है, सब 3 से इंटू का सीरीज चल रही है। तो आप इसमें 3 का इंटू कर दीजिए तो क्या होगा, आप भी जब इंटू कर देंगे 3 का तो लास्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका आंसर, 729 आएगा। यह क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख गया मेरे सामने आ गया है, उसको भी बताया जा रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन दिखा मेरे सामने, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन सा आया है मेरे सामने। देखिए, what principal will amount 2 rupees 13,310 in 3 years at 10% per annum. Okay, interest compounding annually. ठीक है, आपके ऑप्शन रहे आपके सामने, पहला ऑप्शन रहा आपका 12,000, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 11,400, तीसरा ऑप्शन आपके सामने 11,000 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने 10,000। चलिए बताइए कौन बताएगा, और जल्दी बताएगा, वरना हम फट से बता दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, क्या कह रहा है ये आपसे पूछ रहा है 10% से पर एनम पर कंपाउंडिंग एनुअली होता है और 3 साल के लिए हमने जमा किया, तो मैच्योरिटी वैल्यू हमें मालूम है 13310 मैच्योरिटी वैल्यू है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि सर प्रिंसिपल क्या होगा, आप प्रिंसिपल बताइए। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल गायब है, तो क्या आप प्रिंसिपल बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को, कहाँ सब चले गए, आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ जल्दी से बेटा, बताएं किसको आ रहा है, बोलो, आर यू देयर और नॉट। ऋषभ आप हैं? हाँ सर है। जिया, तनीषा, आयुष्मान, हाँ सर कर रहे हैं। अमित, आदित्य, किसका हो गया बताओ जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, क्या कहना चाह रहा है ये सर? 10,000 आ रहा है सर प्रिंसिपल। 10,000 आ रहा है प्रिंसिपल, आ गया आंसर। अच्छा हाँ सर। कैसे आया जरा बताएंगे आप, कैसे किए हैं? हाँ सर बताएं। बताइए सर वही सीआई वाला फॉर्मूला पुट कर दिए, पी की जगह पे पी बढ़ा दिए प्रिंसिपल की जगह पे, क्या फॉर्मूला, और यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू क्या दी फॉर्मूला लिखे बोलो, पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था बताओ। सर P into 1 plus R upon 100 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर 3 साल 3 हो गया, ये फॉर्मूला था। इसको आपने फिर आगे क्या बढ़ा, आगे क्या लिखा इसमें, P तो आपका गायब है, ये नहीं पूछ रहा है। हाँ, P तो आपका गायब है, P आपसे पूछ रहा है इंटू 1 प्लस रेट आपको दिया है 10% और ये दिया है आपको पावर 3 इक्वल टू आपको मालूम है मैच्योरिटी वैल्यू आती है वो आपको गिवन है 13,310 रुपए आपको गिवन है, यानी कि ये आपका क्या बन गया
पूरा क्वेश्चन बन चुका है। अब इस चीज को आप क्या कर लीजिए, यहाँ से तक सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे किया आपने, बताइए जल्दी से, सॉल्व कैसे किया? सर इसको 0 से एक टाइम का 0 हटा दिए, फिर 11/10 हुआ तो 3 बार 11/10 11/10 अच्छा, यहाँ पे क्या 11/10 किया, पी इंटू किया आपने, आपने इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दिया, तो क्या आया, यहाँ पर इंटू करें 10 बन जा 10 + 1 1 हो गया, 11 हो गया। तो 11/10 और 3 है तो 3 वाली दिया होगा आपने, 11/10 हाँ इंटू 11/10 इक्वल टू 13 3 1 0 कर दिया। अब बताइए उसके बाद क्या किया? 1331 डिवाइड बाई 1000। अच्छा, इससे आपने काट दिया होगा। नहीं सर काटे नहीं, 1331 पहले ऊपर का इंटू कर दिए हैं और हाँ, फिर डिवाइड बाई 1000 कर दिए हैं, तो इजी रहेगा ना सर ऐसे काटने में। ऊपर कितना आया इंटू करने पर? 1331 ऊपर 11 इंटू 11 किया, फिर इंटू 11 किया, कितना आया? 1331। अच्छा, यानी पी इंटू आपने किया 1331 डिवाइड बाई किया होगा, ये 1000 हो गया, 1000 इक्वल टू 13310 हो गया। अब बोलिए उसके बाद। सर ये 11/10 जो लिखे हैं वो पूरा नहीं कटेगा, मतलब एक 100 बचा रहेगा। 100 कहाँ कटा बेटा, हम तो क्या किया हमने ये, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है ना। चलो तो बताओ फट से, अब इसके सर आगे यहाँ पे आ जाएगा 1.331। कहाँ पर आ जाएगा? सर इसी को 1000 को से इसको यहाँ से काटेंगे इसको काट देंगे 1331 को तो तो कितना आगे पॉइंट लग जाएगा, 13 पॉइंट कितना हो गया, ये काटने के बाद मेरा क्या हो गया? सर 13 वाला ये मत हाँ, काटिए ना सर, ऊपर वाला काटिए ना, ये काटते हैं, 1333 को 31 को काटिए। हाँ ये काटते हैं ऊपर से। चलो तुम कोई भी कर सकते हाँ हो, हाँ कोई ऊपर बात वाला नहीं है, काटिए। ये भी कर सकते हो। इसके बाद जब पी वैल्यू निकालो क्या आ जाएगा? चलो तुम यही, तुम आसान, तुम अगर डिवाइड तुम कर इजी करना है देंगे तो वही तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 आ चलो जाएगा। इसको जो है ना ये ना काट करके हम क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप जो है यहाँ क्या था आपका, ये इसको बढ़ा देते हैं सर, पहले इसको बढ़ा दीजिए, आप फिर से करिए। चलो तुम्हारे साथ काम कर देते हैं हम, जो तुम चाह रहे हो वो कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम साइड में कर दे रहे हैं आपके लिए, इसके आगे काम। तो आपने क्या किया सर, आपने किया P इंटू, ये आपने आया था 1331 आपका आया, डिवाइड में आपने किया था करिए तो आपका 1000 रुपये आ गया था, और आपने क्या इक्वल टू 13310 कर दिया, और आपने इसको काट दिया 3 जीरो से, तो आपको कितना था बताइए? 1.331। 1 पॉइंट आ गया आपका, यानी कि ये हो गया 1.331 और P इंटू P इक्वल टू 13,310 और P इक्वल टू करेंगे आप इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा 13,310 तो डिवाइड में हो बाई जाएगा 1.331, इसको काट दो, कितना आ जाएगा ये? 10,000। 10,000। सिंपल वे। हम तो बहुत लॉन्ग में चले गए, बहुत लॉन्ग काटना बता दिया कि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज तो यहीं पर काटते यहीं पे 10,000 आ जाता, ऊपर फर्स्ट स्टेप में आ सकता था शॉर्टकट से, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, 2-3 स्टेप ने बढ़ा दिया इसमें, ताकि आसान से समझ में आ जाने से आपको इजी हो जाए आपके लिए। तो उम्मीद है 10,000 सबका आ गया। हाँ तनिषा क्या बोल रही थी बेटा, आया समझ में, नहीं है समझ में आया? चले आगे, बेटी कहाँ गई? हाँ सर ठीक है, मेरा भी आया था यही। चलो ठीक है, अगला अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हमको मेरे सामने यहाँ पर, अभी थोड़ी देर में आपको भी लिख जाएगा। देखो इफ लिखो, इफ 4% is lost by, if 4% is lost by selling, cloth at rupees 5 a meter, 5 a meter, at what price should it be sold to gain 5%? चलिए आपके ऑप्शन रहे आपके स्क्रीन पर, ये रहे। पहला ऑप्शन 5.50,
दूसरा ऑप्शन 6.25, तीसरा ऑप्शन 5.75 एंड चौथा ऑप्शन है आपके पास 5.47। बताइए, ये जितने क्वेश्चन भी हम आपको डेली ये सब करा रहे हैं ना, आपको दिखेगा एग्जाम में, आपको दिख जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके किसी सिलेबस में कोई चैप्टर वाइज टॉपिक खोजेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सॉलिड हम चीज करा रहे हैं आपको, बहुत आसान भी है, अच्छा भी है, इजी है, करने में अच्छा भी लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, और ये आपको बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदा करेगा आपको। ये सीधे आपको एग्जाम मिल जाएगा, सीधे डायरेक्ट आपको हेल्प मिलेगी इससे। इसको हल्का मत समझिएगा, सारे क्वेश्चन एक जगह एक कॉपी नोट होना चाहिए आप लोग को। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ कभी जो पाया, कहीं पन्ना पाया, कहीं कॉपी में लोड कर लिया, अब बाद में सब भूल गया, आधा यहाँ आधा वहाँ फिर आ गया। ऐसा ना हो, सब सारे क्वेश्चन एक जगह एक कॉपी में नोट करके जाने मिलेंगे आप, ताकि डेली का अच्छा खासा कलेक्शन आपके पास जुट जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत से क्वेश्चन लग जाएंगे धीरे करते करते आपके पास। तो किसका हो गया, जिसका हो गया बता दें। सर हमको डी वाला लग रहा है सर। अच्छा, और कोई जल्दी बताइए, आज का ये आखिरी सवाल है, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। किसका हो गया? सर ये थोड़ा समझ नहीं आता। थोड़ा समझ नहीं आया, चलो हम समझा भी देते सर हैं। ये क्या लिखे 4% इज लॉस्ट, लॉस हो गया। अब आप पहले तुम लोग पहले क्वेश्चन, हाँ तुम लोग आओ पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद का समझा आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है इफ 4% इज लॉस्ट, वहां जाओगे ऐसे क्वेश्चन दिखेगा ना, समझ में क्या कह क्या रहा है, बहुत इजी रहता है। बाय सेलिंग क्लॉथ एट ₹5 अ मीटर, अगर कोई कपड़े वाले हैं, अगर 5 रुपया मीटर कपड़ा बेचते हैं, ठीक है, 5 रुपया मीटर कपड़ा बेचने में इनको 4% का लॉस होता है, लॉस होता है, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि एट व्हाट, तुमसे पूछ रहे हैं, ये बात समझ में सुनाई दिया, समझ में आया? हम क्या बोले? हाँ हाँ, हम ये बोले हाँ, कि कोई कपड़े वाला है, वो क्लॉथ जो है अगर 5 रुपया मीटर बेचता है तो उसको 4% का लॉस होता है। वो आपसे कह रहा है बताइए कि व्हाट प्राइस शुड बी इट बी सोल्ड टू गेन 5%। मतलब आपसे पूछ रहा है बताइए कि भैया हम इसको कितने में बेचे इस कपड़े को कि हमको 4% लॉस न हो बल्कि 5% का प्रॉफिट हो जाए। आप क्वेश्चन समझ में आया? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछ रहा है ये? हाँ सर समझ में क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन कैसे करें तनीषा सोच रही है, यही नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं तनीषा, चलो हम क्या आते बताते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, सब कॉमन सेंस क्वेश्चन होने वाला है। इसका देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे समझ लो, ऐसे खड़े हैं, ठीक है, अब इस प्राइस पे ये खड़े हो क्या सेल कर रहे हैं, तो इनको क्या हो रहा है, ये नीचे की ओर चले जा रहे हैं, 4% का इनको लॉस हो रहा है। अभी हमसे कह रहा है सर ऐसा दाम बताइए इस किस प्राइस पे इसको बेचें कि 4% का लॉस तो मेरा कवर हो जाए, बल्कि हम क्या हो जाएं ऊपर, हम यहाँ से और ऊपर बढ़ जाएं और हम 5% की प्रॉफिट कमा लें। तो अभी तो आप कहाँ खड़े हैं सर? अभी आप यहाँ खड़े हैं, पहले आपको उठा के यहाँ से पहले यहाँ लाएं, जीरो लेवल पर, नो प्रॉफिट लॉस पे ले आए, और उसके बाद आप उठा के यहाँ ले आए। आप समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया? सर लगेगा आ गया। इसका मतलब तुम देखो जो चार, ये 5 रुपए में बेच रहा होगा, ये 5 रुपए यहाँ पर है, 4% डाउन होने के बाद 5 में बेच रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हम कह सकते हैं कि 5 रुपए जो है वो 96% के बराबर होगा। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है ना? इसका मतलब 5 में बेच रहा है, 4% लॉस बेच रहा है, चाहे इसका मतलब ये होता है ये नीचे की ओर है 4%, यानी कि 96% के बराबर है। तो पहले काम करें, इस 5 रुपए को उलट दें, उलट के क्या ले आए, इस 5 रुपए इंटू कर दे, इसको 100% पर ले आए, 100/96 कर दो, पलट दो, यानी क्या हो जाएगा, ये 5 रुपए क्या आ गया, 100% पर आ गया। इसके बाद सुनो, फिर ये कह रहा है 100% पर आ गया, यानी इसको यहाँ से इसको हमने उठाया, ध्यान दो, इसको हमने सब बच्चे ध्यान देंगे, इसको हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से उठाया और पहले यहाँ फिट कर दिया, यानी 4% एडअप कर लिया, और 5% और चाहिए तो इसमें क्या कर दो, इंटू 105% कर दो, इसका 105 में 100 कर दो, ठीक है, जो आपका आएगा सीधे फ्लैट आपका वन टाइम आंसर आ गया इस तरीके से। गेटिंग इट? नॉट, सीधे आपका वन टाइम आंसर आएगा इस तरीके से।
सर एक बार और बताइए सर। फिर सुनो, कौन बोला? हम सर। अरे हम कौन? आ- हम कौन? कोई नाम है आपका? आयुष सर। आयुष बोला। देखो, 5 रुपए में बेचने पर 4% का लॉस होता है। इसका मतलब 5 रुपए यहाँ खड़े हैं हम लोग, ठीक है। ये कह रहा है इतना प्राइस बताओ कि 5% फायदा हो जाए। यानी पहले आप 5% से एक साथ 9 मत जुड़िए, 5 से 9 गलत हो जाएगा। तो पहले आप 5% लॉस था, आप डाउन है, तो सबसे पहले आप कहाँ आइए, उठिए और अपने नो प्रॉफिट नो लॉस पर आइए, बीपी पर आइए, ब्रेक इवन पॉइंट पर आइए, 100% पर आइए। तो यहाँ पहुंच जाएंगे। वही काम यहाँ किया, हमने 5 इंटू 100/96 कर दिया, पलट दिया। ये 5 जो था 96 के बराबर था, पलट दिया तो कहाँ हो गए, 100% बराबर बन जाएगा, ठीक है। इस लेवल पर नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएंगे आप। अब इस प्राइस से भी क्या है, 5% कमाना था तो उसको या तो 5 पे निकाल के जोड़ो, तो कौन टाइम वेस्ट करेगा, सीधे 105 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका कितने बेचे जाए। तो सीधे क्या कर दिया, इसको 105 इंटू 100 कर दिया। अब क्योंकि साथ साथ किए हैं ताकि आराम मिल जाए। अब यहाँ तो 100 कैंसिल हो गया आपका। अब काटो, काट के बता दो कितना आ रहा है, बताइए 5.47 क्या आ रहा है। 47 आ रहा है सर, 5.47 47 आ रहा है, ठीक है। सीधे ये आपका वाला आ गया, बताया तो ये वाला आपको आंसर आपका सही हो गया। तो बहुत शॉर्टकट सिखाया हमने आपको, लॉन्ग का जरूरत नहीं है। अगर लॉन्ग का चाहते हैं आप तो पहले क्या करिए, इसको पहले काटिए, 5 उलट दिए, 100 पर 100 करिए, सामने करिए तो 5 मिलेगा। हाँ, अगर आप 5% निकाल दिए, 4% निकाल दिया, बहुत गलती करते हैं, 5 रुपए का पहले 4% निकाल दिए, जो आया उसमें जोड़ लिए, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो ऑलरेडी क्या है, 96% का इक्विवेलेंट है। इसको पलट के क्या करना था हम लोगों को, इक्विवेलेंट, हमको इसको इक्विवेलेंट करना था हम लोगों को किसके बराबर, हमें इक्विवेलेंट करना था किसके बराबर, तो बराबर कर दिया हमने, ये 100% बराबर हो गया। और उसके बाद फिर क्या हो गया, कन्वर्ट कर दिया 105 में, तो 5 बराबर जुड़ गया। इसका मतलब इसको 105 रुपया 47 पैसे पर बेचा जाएगा, तो उसको 5% की प्रॉफिट हो जाएगी, न कि लॉस होगा। तो पहले लॉस को कवर करो एंड देन आफ्टर प्रॉफिट कवर करो, तो प्राइस इनको मिल जाएगी। नहीं, डबल चीज था यहाँ पूछा गया आपसे, लॉस में था उसको पहले कॉस्ट पे ले आओ और कॉस्ट आने के बाद फिर प्रॉफिट पे ले आओ, ठीक है। गेटिंग इट नॉट? हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो आप बता रहे 5 का इंटू 4% पहले निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा सर, इससे हाँ। भी उतना ही आंसर आ रहा है सही निकालने पे? नहीं नहीं, 5 का नहीं निकालोगे ना बेटा, क्योंकि 96 के बराबर है, इसलिए इस तरह से करोगे तो जल्दी तो हो सर जाएगा, हम वन टाइम इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो, नो प्रॉब्लम। 5 रुपए का 4% निकाले, मुझे कोई दिक्कत की बात 0.20 नहीं आया तो जोड़ दिए। है, आपको समझ में आया होगा और अच्छे समझ में आ गया होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल।